Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, आज के इस important सेशन में मैं 10x का ग्राफ डिस्कस करूंगा। ये डे 11 है। इसके पहले टोटल मैं 10 सेशंस ले चुका हूं प्ले विथ ग्राफ में, जिसमें बेसिकली मैं हर डे में एक इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस करता हूं, पेरेंट ग्राफ की हेल्प से शिफ्टिंग करता हूं, स्ट्रेचिंग करता हूं, कंप्रेशन करता हूं, रिफ्लेक्शन करता हूं, ट्रांसलेशन करता हूं और इन सब की हेल्प से कैसे पेरेंट ग्राफ की हेल्प से इजीली डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसका एक्सेस प्ले विथ ग्राफ में प्लेलिस्ट में जाइए, प्ले विथ ग्राफ में ले सकते हैं। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में स्टूडेंट्स मैं y इक्वल टू 10x को डिस्कस करूंगा। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू 10x, ग्राफिंग ऑफ y इक्वल टू 10x। स्टूडेंट्स, अगर मैं y इक्वल टू 10x ग्राफ की बात करूं, फंक्शन की बात करूं, तो इसका जो डोमेन होगा y इक्वल टू 10x, x belongs to real minus 2n plus 1 into pi by 2, n belongs to integer। मतलब x एक्सिस पे जितने भी इनपुट होंगे सब पॉसिबल होंगे, केवल पाई बाई 2 के जो मल्टीपल होंगे वो पॉसिबल नहीं होंगे। मतलब जब हम x का इनपुट पाई बाई 2 के मल्टीपल में देंगे तो आउटपुट फाइनाइट नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा। y की बात करूं तो y बिलोंग्स टू रियल होगा। बस इतने से बहुत इजीली ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है। कैसे? ये हो गई x एक्सिस, आई बात समझ में? y एक्सिस मैं स्टेपिंग करता हूं, 0। हमेशा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की केस में पाई बाई 2 का स्टेप लेता हूं। पाई बाई 2 के स्टेप पे सारे इनपुट मैंने यहां पे डिस्प्ले कर दिए। माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। इन पे मैं वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि ग्राफ इन एसिम्पटोट्स को इंफिनिटी पे टच करेगा। कहां पे टच करेगा? इंफिनिटी पे। आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स, 10x 0 पे कितना होगा? 10x 0 पे 0 होगा। और अगर 10 पाई बाई 2 की बात करूं तो कितना होगा बच्चे? प्लस इंफिनिटी। ग्राफ कुछ इस तरह से इंक्रीज करेगा और पाई बाई 2 पे ऐसा लग रहा है कि इंफिनिटी पे टच करेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा। और अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में जैसा ग्राफ बना है, वैसा ही पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में ग्राफ बन जाएगा। नाउ इट इज वेरी सिंपल। इस तरीके से ऐसा ही ग्राफ माइनस 3 पाई बाई 2 से, माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 में, ऐसा ही ग्राफ इन सब में भी बनेगा। ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू 10x ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ठीक है, y इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू 10x। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसे हम 10x का पेरेंट ग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? 10x का पेरेंट ग्राफ। अब बात करो, इसी की हेल्प से y इक्वल टू 10x को बहुत इजीली प्लॉट किया जा सकता है। क्या दिया यहां पे ट्रिक?
एंटायर ग्राफ मूव्स अप बाय 1 यूनिट, एक यूनिट ऊपर मूव हो जाएगा। न्यू मिड लाइन विल बी y इक्वल टू 1। अभी x एक्सिस इज लाइक अ मिड लाइन, x एक्सिस के ऊपर ग्राफ, x एक्सिस के नीचे। देखो पहले जैसे हम लोग प्लॉट कर लिए x एक्सिस, देन y एक्सिस, स्टेपिंग कर लेते हैं 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। आई बात समझ में? ये हो गया। आई बात समझ में? ये अभी स्टूडेंट्स y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस है। क्या है बेटा? x एक्सिस। ग्राफ जो है, जब पूरे ग्राफ में +1 किया जाएगा तो ग्राफ पूरी तरह से, कौन सा ग्राफ? y इक्वल टू 10x का ग्राफ कितने यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? 1 यूनिट से। मतलब अब ग्राफ इस लाइन को, जहां पे 0 हो रहा था, वहां पे अब ग्राफ कितना होगा? 1। मींस अगर हम बात करें 10x कहां से पास कर रहा था, मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूं पेरेंट ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ मेरा जा रहा था। ठीक है, पूरी तरह से 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अब यहां से पास करेगा। ऐसे ग्राफ, वेरी सिंपल। ये हो गया बच्चे। तो हर इंटरवल में इसी तरह से हो जाएगा। यहां मिड में बना दीजिए ऐसे पाई के ऊपर, ये पाई पे 0 था, अब यहां पे पाई पे क्या हो जाएगा? 1। ये बन गया। ठीक है, यहां माइनस पाई पे 0 था, अब माइनस पाई पे 1 हो जाएगा। बाकी सब कुछ इसी तरीके से प्लॉट होगा। आई बात समझ में? यहां 2 पाई पे 0 होगा, यहां -2 पाई पे, यहां -2 पाई पे 0 होगा, लेकिन ये कितना हुआ? अब 1 हुआ। थोड़ा सा सही से बना नहीं। ऐसे ही यहां भी पहले 0 होता था, अब 1 पे आके रुक जाएगा। ये ग्राफ है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 10x प्लस 1। अगर 10x माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो जो मिड लाइन y इक्वल टू 0 है 10x के लिए, वही मिड लाइन y इक्वल टू माइनस 10x के लिए, 10x माइनस 1 के लिए y इक्वल टू -1 हो जाएगी। ग्राफ बिलो शिफ्ट हो जाएगा। किसके बिलो? x एक्सिस के बिलो। ठीक है बच्चे, क्लियर? आई डोंट थिंक कि यहां कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखिए, ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू 10x माइनस पाई। किसका ग्राफ प्लॉट करना है? अगर मैं x माइनस पाई इक्वल टू 0 करूं तो x इक्वल टू क्या आ गया? पाई। पहले ग्राफ मतलब 10x, x इक्वल टू 0 पे 0 होता था। समझिएगा मेरी बात को, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू 10x 0 होगा कहां पे? x इक्वल टू 0 पे। y इक्वल टू 10x कहां पे 0 होगा? जब x माइनस पाई 0 होगा, मतलब x इक्वल टू पाई। मेरे बच्चे 10x x इक्वल टू पे 0 हो रहा है, अब कहां 0 होगा? x इक्वल टू पाई पे। तो ग्राफ राइट में कितने यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा? पाई यूनिट से। अगर यही होता x माइनस पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 यूनिट शिफ्ट हो जाता।
x माइनस पाई बाई टू, तो कितना यूनिट शिफ्ट होता, पाई यूनिट शिफ्ट होता। अगर ये प्लस होगा तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, माइनस होगा तो राइट में शिफ्ट होगा। तो बहुत इजीली ग्राफ को हम लोग बना सकते हैं। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस। स्टेपिंग कर देते हैं, 0, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई। आई बात समझ में? ठीक है। टेन एक्स माइनस पाई, अगर मैं टेन एक्स की बात करूं तो कुछ ग्राफ ऐसा प्लॉट होता था। जो ग्राफ बेटा जीरो से पास कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, अब कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ पाई से पास होगा और इसके पीछे वाला यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसा 10x का ग्राफ होगा वैसा ही ग्राफ 10x माइनस पाई का भी होगा, क्योंकि हर इंटरवल में जो ग्राफ होगा वो शिफ्ट हो के आगे आ जाएगा। तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा ग्राफ 10x का होगा वैसा ही 10x माइनस पाई का होगा। अगर शिफ्ट में x माइनस पाई की जगह x माइनस पाई बाई टू होता तब डिफरेंट होता, x माइनस पाई बाई फोर होता तब डिफरेंट होता। तो ये तो आसान हो गया ग्राफ प्लॉट करना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। लाइट थोड़ी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स, चलिए रेस्टोर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अगला ग्राफ, y इक्वल टू 10x प्लस पाई बाई फोर। अब ये ग्राफ आपके लिए होमवर्क है। मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि वहां राइट शिफ्ट हो रहा था, यहां क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यहां दिया भी है। आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होगी। Graph of y equal to minus 10x, as I already told you, in minus sin x, in minus cos x, in minus sec x, in minus cosec x, कि ग्राफ पेरेंट ग्राफ प्लॉट कर लो। ठीक है, जहां पे प्लस हो उसे माइनस कर दो, जहां माइनस हो उसे प्लस कर दो। क्यों? जब पूरे फंक्शन का आउटपुट जो भी आएगा उसके आगे अगर माइनस लगा दोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। लाइक माइनस के 2 के आगे माइनस लगा दो तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 के आगे माइनस लगाओगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा। मतलब सिंपल ट्रिक है इसकी कि ओरिजिनल ग्राफ मतलब पेरेंट ग्राफ प्लॉट कर लो और उसमें माइनस का प्लस, प्लस का माइनस बना दो। 0, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, देन माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई। आई बात समझ में? केवल मैं पाई बाई टू के मल्टीपल वाला करता हूं। ठीक है, यहां पे इसको हटा दो, ये रहा बच्चे। ठीक है, 10x के ग्राफ की बात करूं तो कुछ ऐसा बनता है। देखिए डॉटेड लाइन से बनाता हूं, डॉटेड लाइन विजिबल है। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स यहां देखिए 0 से π/2 में 10x पॉजिटिव है, लेकिन अब क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो क्या करिए, एक्स एक्सिस को मिरर मान लीजिए, रिफ्लेक्शन ले लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, इधर इस तरीके से ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू -10x का -π/2 से π/2 में। एक आइडिया आपको मिल गया अब कैसे बनेगा, इस तरीके से। अब कैसे बनेगा, अब कैसे बनेगा, ये है आपका y इक्वल टू -10x का ग्राफ। मतलब बिल्कुल सिंपल ग्राफ, तो इतना आसान हो जाएगा जब आप 8-10 ग्राफ प्लॉट करना सीख जाओगे ना। तो मेरी कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं, कम से कम सिंपल ग्राफ प्लॉट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जितने ग्राफ मैं डिस्कस कर रहा हूं आपका काम उतने से हो जाएगा। ये आईआईटी जेईई के एग्जाम नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट ग्राफ यहां आपको दे दिया जाए कुछ प्लॉट करने का, उसमें भी ग्राफ प्लॉटिंग नहीं दी जाएगी कि वहां एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसा लिंक करेगा कि ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत पड़े, है ना, वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आई बात समझ में इतना स्टूडेंट्स? आइए आगे चलते हैं। y इक्वल टू 10 mod x, हमेशा की तरह यहां भी मैं आपसे वही कहूंगा स्टूडेंट्स कि अगर y इक्वल टू 10x का ग्राफ आपको दिया है और उसमें, मतलब दिया है का मतलब आपको आता है प्लॉट करना, मॉड x का प्लॉट करना है। किसका प्लॉट करना है? tan mod x का। मॉड का फंक्शन क्या होता है? मॉड 2, ये तो 2 रहेगा। जब जब x एक्सिस पॉजिटिव होगी तो जैसा tan x का ग्राफ होगा वैसा tan mod x का भी ग्राफ होगा, क्योंकि tan x और tan mod x में जब x पॉजिटिव होगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। आई बात समझ में? लेकिन जब x नेगेटिव होगा तब भी x को पॉजिटिव बना देगा। तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए होगा वैसा ही ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी होना चाहिए। मैं बताता हूं क्या बोल रहा हूं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। पहले स्टेपिंग कर लेते हैं। π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। आई बात समझ में? अब ये बाउंड्री लाइंस हो गई, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं। ये सब डिप्लोमा वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिप्लोमा बैकग्राउंड से है, जिन्होंने 11th-12th नहीं की, डायरेक्ट लैटरल एंट्री ले लिया, ठीक है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। 10x की बात करें स्टूडेंट्स, 10x की बात करें, केवल मैं पॉजिटिव के लिए बात करता हूं, x जब पॉजिटिव है। ये ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स किसके लिए? पॉजिटिव x एक्सिस के लिए, ठीक है। जैसा ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस में वैसा ही नेगेटिव x एक्सिस के लिए भी बनेगा। क्यों? क्योंकि आप इनपुट में नेगेटिव दोगे, मॉड्यूलस उसे क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो x तो सेम हो गया ना, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। तो इसका मतलब y एक्सिस को मिरर मान लो और y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, मिरर मान के इमेज ले लो। तो इधर का ग्राफ जो बन जाएगा, मिरर लेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। और यहां पे एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूं, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। then absolute value function x
यस, एब्सोल्युटली राइट। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? एब्सोल्युटली राइट, मैं यही बात तो कह रहा था। ये देखिए, इसी तरीके का ग्राफ एग्जैक्ट मैंने जब डेस्मोस ग्राफ से प्लॉट करके देखा तो वाई एक्सिस को मिरर इमेज मान लिया गया, और ये ग्राफ जैसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है वैसा ही नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए बनेगा। ये थोड़ा सा डाउट हुआ, ठीक, डन। यहां पे कैसा बन जाएगा? ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू tan mod x का, ठीक। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू mod tan x। किसका? mod tan x। मतलब आप पूरे फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। y इक्वल टू tan x जब पॉजिटिव आएगा तब तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, मॉडुलस का कोई काम नहीं है। लेकिन जब tan x नेगेटिव आएगा तब भी उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा इन केस ऑफ नेगेटिव। आई बात समझ में? मेरी बात समझ रहे हो आप? मॉडुलस का काम क्या होता है? पॉजिटिव बनाना। मतलब इसका कहने का हो गया कि आप tan x का ग्राफ प्लॉट कर लो, जहां पॉजिटिव है वहां एज इट इज छोड़ दो, बाकी जहां नेगेटिव है उसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो। नीचे की साइड ग्राफ है तो उसे ऊपर की साइड प्लॉट कर दो। ये हो गया 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। ठीक है, ये हो गया। ठीक, 10x का ग्राफ तो सबको आता है। ये 10x का ग्राफ है, मैं डॉटेड लाइन से इसलिए प्लॉट कर रहा हूं, जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव बनाया जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव बनेगा। पूरे फंक्शन का मॉडुलस लेना मतलब जो वैल्यू नेगेटिव है उसे भी पॉजिटिव बना देना। ये ग्राफ अब बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। आई बात समझ में? दिस इज y इक्वल टू मॉड 10x। एक बार क्लियर कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन 10x, ये देखिए सर, एग्जैक्ट एक एक कॉर्नर हर पॉइंट पे बन रहा है। मतलब ये ग्राफ इन पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ग्राफ में जहां कॉर्नर बनता है, मतलब वी शेप, एग्जैक्ट वी शेप बनता है, यू शेप बनता तो हम कहते डिफरेंशिएबल है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये ग्राफ जो है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, तो आप बताएंगे इन पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अपने डोमेन में। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, लास्ट ग्राफ ये मैं आपको होमवर्क दूंगा और हिंट दे देता हूं। जैसा मैंने साइन स्क्वायर एक्स का बताया है, जैसा मैंने कॉस स्क्वायर एक्स का बताया है, जैसा मैंने सेक स्क्वायर एक्स का, जिसका कॉसेक स्क्वायर एक्स का, सेम तरीके से इसका भी प्लॉट होगा। 10x का ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। ये ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो समहाउ ये बिल्कुल कैसा बनेगा? समहाउ ये बिल्कुल कैसा बनेगा? मॉड 10x की तरह, बट इसका इंक्रीज थोड़ा शार्प होगा। मतलब u बनाओगे तो थोड़ा वाइडर होगा मॉड 10x में, लेकिन 10 स्क्वायर x का बनाओगे तो थोड़ा सा और
यू जो है ऐसे कंप्रेस होके बनेगा, ज्यादा वाइडर नहीं होगा tan स्क्वायर एक्स के केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आप प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए यूट्यूब चैनल के, मेरे इस चैनल की जो कि सारे कंटेंट फ्री हैं, एटलीस्ट आपसे इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।